सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ ਗਿਲਜ ਮੈਂਟੋਰ ਦੇ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ਤੇ मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ और बहुत बहुत शुक्रिया ਤੁਸੀਂ ਗਿਲਜ ਮੈਂਟੋਰ परिवार ਦੇ ਨਾਲ जुड़े और ਅੱਜ बहुत अच्छा लगता है कि ये परिवार अपना दिनों दिन ਵੱਧਦਾ जा ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ पंजाब पटवारी ਦੇ ਲਈ जो ਤੁਹਾਡਾ क्रैश कोर्स ਅਸੀਂ शुरू ਕੀਤਾ है इस क्रैश कोर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ क्वेश्चंस ਕਰਾਂਗੇ 3D ਦੇ यानी पॉलीगन करांगे 3D ਦੇ बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे और इस तो बाद आप करांगे क्यूब फिर क्यूबोर्ड फिर इदा ही सिलेंडर के क्वेश्चन करांगे सफीयर हेमीस्फीयर कोन वगैरह सब कुछ क्वेश्चंस कवर करांगे बहुत इंपॉर्टेंट सैशन होएगा ਅਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ जो भी सैशनस के क्वेश्चंस होणगे वो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਸਾਰੇ क्वेश्चनों की एज यू नो कि साड़ियाँ कुछ क्लासेस पंजाब कैरियर अड्डा ते चल रही ने खास तौर पर PPSC की तैयारी कर रहे हैं प्रिंसीपल हैडमास्टर एंड BPO सैशन शेयर कर दो एक बार तुसी प्लीज़ शेयर कर दोगे ना तो सारे जने जाग जाएंगे सीरियसली गल है क्योंकि जागना बहुत जरूरी है ठीक है स्टे एट होम ठीक है अपनी फैमिली का ख्याल रखो अपना ख्याल रखो और गवर्नमेंट्स दियां जो भी हिदायतां ने प्लीज़ उन्हां दा पालना करो और बाकी तुसी जानते हो सब कुछ जो भी है लेकिन अपना वक्त जाया नहीं करना है साडा पंजाब पटवारी लिए बहुत बेहतरीन एक पेड क्रैश कोर्स भी चल रहा है ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪੇਡ ਕੋਰਸ 'ਚ ਆਪਣਾ ਇਨਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਤੋਂ 15 ਈ-ਬੁੱਕਸ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ देयर ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਗਨ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਟ੍ਰਿਕੀ ਔਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਔਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ उस तो पहला मैं दसना चाहना है कि डिस्क्रिप्शन च साडा टैलीग्राम का लिंक दे रखा ज्वाइन करना नहीं भुलना तुहानूं जिन्ना भी अनलिमिटेड फ्री च कंटेंट है उत्थे अवेलेबल करवाया जा रहा है ताकि तुसीं अपनी तैयारी होर यकीनी तौर पर सही पक्की कर सको तो मैं तुहानूं कुछ दिखाना चाहना है और देखो और इस ते अमल भी करो जिवें तुहाडे नाल असीं वादा कीता सीगा कि एवरीबडी स्टेइंग एट होम असीं तुहाडी हैल्प करांगे जिथों तक भी हो सकदा है तुसीं साडी ऑफिशियल वैबसाइट ते जाना है और आ देखो ऊपर की दिख रहा लाइव क्लासेस ने ये साडियां लाइव क्लासां चलदियां प्लस ये नाल है कि फ्री टैसट पटवारी इत्थे दोस्तों तुसी क्लिक करके अपने आप नूं चैक कर सकते हो अगर थोड़े चित्त च हजे भी कोई बहम है भरम है कि साडी तैयारी तो धाकड़ है जी ठीक है तुहाडा स्कोर तुहाडे सामने आ जाएगा तुहानूं सब कुछ पता लग जाएगा तो बिल्कुल फ्री टैसट असीं शुरू कर दिते है तो तुसी प्लीज़ इत्थे भी जरूर पार्टिसिपेट कर सकते हो तुहाडे लई बहुत खुशी की गल है चलिए पॉलीगन की है वैसे तो पॉलीगन की गल करते हैं तो जिन्ने भी साडे कोले 2D और 3D के क्वेश्चन है ऑल दीज आर कम्स इन पॉलीगन ठीक है लेकिन पॉलीगन के कुछ क्वेश्चन आउणगे उहदे च आपां गल करते हैं जिवें साडे कोले सपोज जिवें पेंटागन आ गया ठीक है या साडे कोले पेंटागन तो बाद जिवें हेक्सागन आ गया ਜਾਂ ਸੈਪਟਾਗਨ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਕਸਾਗਨ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਔਕਟਾਗਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਨਰਲੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮਿਲਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ दूसरे तरीके के क्वेश्चंस मिलते हैं सानू एंगल दे कादे मिलते हैं एंगल दे मिलते हैं और तीजे तरीके के क्वेश्चंस मिलते हैं सानू डायगोनल दे ठीक है ये जनरली क्वेश्चंस मिलते हैं जिवें जे मैं गल करा कि मेरे को एक इस तरीके का पॉलीगन है ठीक है इस तरीके का मेरे को की एक पॉलीगन है और मैं इनू डिज़ाइन किया है इस तरीके नाल ठीक है यू नो कि जिहदियां साइडां जिवें आपां सिंपल जी आम जी गल फड़नी आपां कि यार है कि ये ठीक है तो सिंपल गल याद रखो देखो तीन भुजावां वाला तो ट्राइंगल च आ जाता है ट्री मतलब ट्राइंगल तो चार भुजावां वाला क्वाड्रीलैटरल है ठीक है क्वाड्रीलैटरल दे विच बहुत सारियां शेप्स आ जांदियां जिवें कि आपां गल करदे हां क्वाड्रीलैटरल चतुर्भुज है फिर उहदे जिवें पार्ट्स हो गए ने चतुर्भुज दे जिन्ने भी परिवार है उहदे च आपां जिवें पैरेलल आ गया रंबस आ गया ट्रिपेजियम आ गया ठीक है ईवन कि स्क्वायर एंड रैक्टेंगल आल्सो इज द क्वाड्रीलैटरल ठीक है 4 साइडां ने जिहदियां 4 तो ज़्यादा साइडां हुंदियां बस सीधी जी गल याद रख लो उही तुहाडा पॉलीगन दे विच क्वेश्चन इहदे विच खास तौर ते आएगा अदरवाइज मैं तुहानूं फिर कहांगा सारे ही फिगर्स पॉलीगन दे विच हुंदे ने सवाल गल करते हैं कि इन्हां च किन्ने डायगोनल बन सकदे जिवें आपां इत्थे उहनूं ए मन्नीए दिस इज बी ए वाला सी ए वाला डी अते ए वाला मेरे कोले की है ई है ठीक है वी हैव ए 5 साइड ठीक है तो आपां हुण पहला इहनूं बनाता दूजा आप अगर गल करते हैं तो आप इत्थे डायगोनल ले लेने दिस इज सैकेंड डायगोनल है ठीक है इत्थों ही ए तो आप सी तक बनाता है तो मतलब की हो गया अपने कोले ए डी हो गया फिर एक ए सी हो गया ठीक है फिर हुण आप गल करते हैं कि ई तो बी तक बनाया सीगा ते ई तो आप की करांगे सी तक भी बनावांगे तो इदां ही ई बी एंड तुहाडे कोले की हो जाना ई सी हो जाना
इस हिसाब नाल देखो हर तो तुसी बना नहीं सकते। हुण जे बी है, बी तो तुसी की डिजाइन कर सकते हो, डी डिजाइन कर सकते हो क्योंकि ई तक तो बनाता है आपां, तो बी डी हो गया एंड बी ई की गल करते हैं क्योंकि ऑलरेडी आपां लिख लिया आ। ठीक है, इसी तरीके नाल आपां देखांगे तो ये भी अपने कोले ऑलरेडी बन चुके हैं। ठीक है, इत्थों भी बन चुके तो मैक्सीमम अपने कोले हुण देखो 1 2 ठीक है 2 2 4 ते 2 6 इदां नहीं गिण सकते तुसीं, ये गिण सकते हो कि हाँ जी गिण लोगे जी 2 इत्थों 2 इत्थों 2 इत्थों, नैवर तुसीं ये गल कह सकते हो सर कि साडे कोल ए डी प्लस साडे कोल की हो गया ए ई हो गया। ठीक है जी, पहली गल होगी। फिर दूजा साडे कोले की हो गया बी ई हो गया सर, दूजा साडे कोले की हो गया बी डी हो गया। ठीक है जी, तीजा आपां ए सी नूं गिण लिया है क्योंकि इत्थे आपां ए सी नूं अगर गिण लिया है तो दैन ए सी नहीं लिखांगे। ठीक है, तो अपने कोले ए सी नंबर 2 ते सीगा तो ए सी आपां लिख चुके हैं 1 2 एंड 3 4 एंड नैक्सट आपां देखांगे सी ई। ठीक है, तो सी ई आपां नहीं गिणिया सीगा। नंबर 6 ते आ जाएंगे तो आपां डी बी लिख लिया आ, तो डी ए भी आपां ऑलरेडी लिख लिया। हुण आपां ई ते आ जाएंगे तो ई भी आपां लिख लिया है। ठीक है ना, ई सी भी आपां लिख लिया है। ठीक है, तो मैक्सीमम अपने कोले किन्ने हो गए 5 डायगोनल हो गए ने। तो जनरली ये चीज़ां प्लीज़ आपां जरूर सीखणियां है। ये तुहानूं मैं ट्रिक भी दसांगा, लॉजिक सारियां चीज़ां तुहाडे नाल साझीआं करांगे, लेकिन फिलहाल असी करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन विद ट्रिक एंड शॉर्टकट। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। एरिया ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड कितनी है 2:3 सेंटीमीटर है। देयर इज नो नीड टू मेक ए फिगर। सब तो पहला गल करते हैं, बड़ा ही सिंपल जा फंडा याद रख लो। जिंदगी च ये चीज़ां बहुत घट बार मैं दसदा हुन्ना है, पर मैं तुहानूं जरूर दसांगा क्योंकि ठीक है। आ लो जी, एरिया की गल करते हैं। एरिया यह दरअसल की है ना कि जिन्ना भी है साढ़े को बेसिकली बनते इहदे च ट्राइंगल ही रहे हैं ना। जे आप गल करते हैं कि ए डी सी है, ठीक है, ट्राइंगल है, तो बेसिकली एक ट्राइंगल की एरिया की गल करते हैं तो दिस इज ऑलसो द 3 साइड्स, मतलब 3 अपॉन की आ जाएगा अपने को 3 अपॉन कितना आ जाएगा 2 है, 3 अपॉन 2 है इंटू साढ़े को की आएगा साइड स्केयर आएगा। हुण अगर कोई भी फिगर जिमें सपोज अगर अपने को हैक्सागन है, ठीक है, पेंटागन है, तो आप उस हिसाब नाल साइड लाते जावांगे अगे। ठीक है, तो दिस इज ए हैक्सागन है तो आप इत्थे करांगे 3 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे इन्हों। ठीक है, समझ पा रहे हो किन्ने कर देंगे 3 नाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन का आंसर की होएगा। तो एरिया ऑफ ए हैक्सागन की हुंदा कि एरिया ऑफ हैक्सागन नोट कर लो जिन्ने भी स्टूडेंट साडे नाल जुड़े हुए ने। ਇਹਦਾ एरिया ਦਾ ਹੁੰਦਾ 3√3 अपॉन 2 इंटू ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਈਡ ਸਕੁਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਠੋਕ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ 3√3 अपॉन 2 है ਤੇ 2√3 है इंटू 2√3 है। देखो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਵਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਨਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ रूट ਨੂੰ रूट ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ रूट हट जाएगा ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਆਏਗਾ। 2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 2 दूनी कितना आ गया 4 आ गया। क्लीयर, अपॉन ਦੇ ਵਿੱਚ 2 है, ਹੁਣ 2 ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਾਂਗੇ 2 आ जाएगा। ਹੁਣ देखो जनरली अपने को 3 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 3 3 9 है और फिर 2 ਨੂੰ कर दो तो कितना आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 9 दूनी 18 है। तो मतलब कि आप अगर इस ਨੂੰ रफ करके किन्ने लिख दिए 18 लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 18√3 बचेगा। तो 18√3 ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ आंसर होएगा। आई थिंक यू गॉट इट वेरी वेल। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा। क्लियर है ना, कंसैप्ट च कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? बहुत सौखे जी सरल जी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी परेशान नहीं करन देवांगा। शॉर्टकट्स थोनों हर बार दसांगा, जबरदस्त तरीके नाल दसांगा। और पॉलीगन के क्वेश्चन इस तो अलावा सिंगल क्वेश्चन मेरी गारंटी होएगी अगर पेपर च आउट हो जाए तो। ठीक है, कहता कि ईच साइड ऑफ रेगुलर हैक्सागन इज 1 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द हैक्सागन, देखो हैक्सागन का मैं थोनों हुणी दस्सिया सीगा कि हैक्सागन का एरिया फाइंड करने का रूल की हुंदा है। इहदा रूल हुंदा है 3√3 अपॉन 2 इंटू ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਈਡ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੋਏਗਾ। ठीक है, 3√3 अपॉन 2 है तो साइड ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ कितनी आ रही है 1 सेंटीमीटर है। तो ठोको इत्थे 1 यानी 1 इंटू 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू 1 ऑलवेज कितना रहिंदा 1 ही रहिंदा है। तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ आ जाना 3√3 अपॉन 2 ਤੁਹਾਡਾ आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ਤੁਹਾਡਾ फर्स्ट आ जाना। क्लीयर है, कोई दिक्कत नहीं। 4 लिखा गया, लिखना तो आप 1 सीगा। आ लो जी 1 लिख देने। ठीक है, समझ पाए हो? समझ पाए हो तो कमेंट दे विच बस इन्नी चीज़ लिखनी आहो समझ आ गया। ठीक है, बाकी कोई बस थैंक यू नाइस, मैनू पता है बहुत वधिया, तुसी बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। ठीक है, बस इदां ही यार मिल जुल के रहना है, कोई आपां कोई बहुत बड़ी शख्सियत नहीं है। ठीक है, लेकिन ख्याल ये रखना है कि किसी का पैशन और किसी का फैशन होंदा है। मेरा पैशन मैनू जनून है कि आई वॉन्ट टू टीच यू। लेकिन आप इस क्रैश कोर्स के की करांगे ना मैक्सीमम टू मैक्सीमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करांगे, जिस नाल तुहानूं वक्रे वक्रे एग्जाम्स के अंदर सर्च नहीं करना पेगा कुछ भी। एंड ऑलसो तुहानूं मैं SSC ते NTPC के क्वेश्चंस करावांगे और रेगुलर यही सीरीज साडी चलती रहेगी। ठीक है, चलिए भाई
इक्विलेटरल ट्राइंगल साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर है एंड इट्स कॉर्नर कट ऑफ फ्रॉम द रेगुलर हेक्सागन एरिया ऑफ दिस रेगुलर हेक्सागन विल बी। सब तो पहला गल करते हैं कि ये कहता कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसकी साइड कितनी है 6-6 सेंटीमीटर है। तो आप लिखा ए बी एंड सी, तो अपने को ए भी 6 सेंटीमीटर है, दिस वन 6 सेंटीमीटर, दिस वन 6 सेंटीमीटर। क्लीयर है, सबनों समझ आ गया। चलिए हुण मेरे प्यारे बच्चों सवाल दे विच गल कह रहा सीगा कि ये कहता एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर इट्स कॉर्नर कट ऑफ फ्रॉम ए रेगुलर हेक्सागन। मतलब रेगुलर हेक्सागन आ लो जी, ये फर्स्ट कॉर्नर कटता है, ये दूजा कॉर्नर कटता, ये तीजा कॉर्नर कटता है। ठीक है, तो तुहाडे कोले लगभग की बन गया, अगर मैं देखा तो ये तुहाडे कोले पी है, ए क्यू है, ए आर है, पी आर क्यू एस एंड टी एंड यू साडे कोले की बन गया रेगुलर हेक्सागन बन गया, एक डब्बा जिहा बन जाएगा अंदर यू नो कि इस तरीके नाल। हुण आपां देखांगे जनाब कि इत्थे आपां नूं फाइंड की करना है, कहना एरिया ऑफ दिस रेगुलर हेक्सागन, इस रेगुलर हेक्सागन दा एरिया दसो। हुण अगर प्रैक्टिकली तौर पर आपां देखांगे और ट्रिकी अप्रोच ते देखांगे तो सवाल च 1% ही दम नहीं है, 1% दम नहीं है, सवाल अपना हल हो चुके हैं। किवें हो गया, लेट इट सी। जदों भी याद रखो कि कदे भी किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल नूं, जरा नोट करो इस गल नूं, जदों भी इक्विलेटरल ट्राइंगल नूं ਉਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਨੂੰ अगर किसी भी ਹੈਕਸਾਗਨ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੈਕਸਾਗਨ ਨਾਲ, ਯੂ نو ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ ਇੱਕ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ 1/2 ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਈਡ ਆਫ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈਕਸਾਗਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਕਸਾਗਨ ਦੀ ਸਾਈਡ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਦ ਹੀ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਨਾ। ਤਾਂ 1/3 ਇੰਟੂ ਕੀ ਆਉਣਾ, 1/3 इंटू तुहाडे कोले आना साइड ऑफ ट्राइंगल, मतलब साइड ऑफ ट्राइंगल, साइड ऑफ ट्राइंगल। जदों भी कोई पेपर च क्वेश्चन करोगे इदा करके कर दिओ, गलती नहीं आएगी। 1/3 और इंटू 6 कर देंगे, कट किया 2, यदा मतलब है भी हैक्सागन की हर साइड किन्नी किन्नी आएगी, 2 आएगी। मतलब इत्थे भी 2 है, ये 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 भी 2 है। क्लीयर है ना, समझ पाए हो। चलिए हुण अपने को रेगुलर हैक्सागन का एरिया फाइंड करने का रूल आ जाएगा, और रेगुलर हैक्सागन का रूल की हुंदा है फाइंड करने का। रेगुलर हैक्सागन का फटाफट बोलो सारे स्टूडेंट्स, हैक्सागन का की होएगा फटाफट 3√3/2 इंटू की करांगे साइड का स्केयर करांगे, तो 3 इंटू √3 करांगे बटा 2 है। रेगुलर हैक्सागन की साइड कितनी कड्डी है, 2, तो 2 इंटू 2 कर देंगे, ये 2 नाल कट्टिया गया, 2 नूं चक के 3 नाल गुणा कर दो, कितना गया 3 दूनी 6√3 साडा आंसर आ जाना। आ लो जनाब अपना ऑप्शन आ गया तीजा। अगर तुसी वैसे इहदा खलारा पा के करोगे तो मेरी गारंटी है तुसी नहीं कर सकते जल्दी, और इन्ना आसान भी नहीं होएगा। ठीक है, तो बहुत सारे सवाल इदां दे हुंदे ने जिन्हां नूं बड़ा मजेदार और लजीजदार अहम बद तरीके नाल कर सकते हैं आपां। समझ आया तो बस कमेंट करके दस दिओ, होर कुछ नहीं करना आपां। ठीक है जी, चलिए हुण अगले तरीके दे सवाल है वो मैं तुहानूं पहलां दस दिना है। जदों आपां नूं किसी पॉलीगन दा मतलब एंगल दे दिता जाता है और उहदे च की पुछा जाता, आपां नूं साइड पुछा जाता है। की पुछा जाता है, जदों आपां साइड्स फाइंड करनी है, इहदा स्क्रीनशॉट ले लिओ, साइड्स फाइंड करनी है तो उहदा एक रूल हुंदा है, रूल हुंदा 2n-4 अपॉन दे विच n इंटू की कर दिंदे आ 90 डिग्री नाल मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट इज माई क्वेश्चन एंड दैट इज माई आंसर। चुपचाप करके धड़ा आंसर कढ़ देंगे, कुछ भी नहीं करना आप। चलिए, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 18 मोर देन राइट टाइम्स एन एक्सटीरियर एंगल। जबरदस्त क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ साइड ऑफ ए पॉलीगन, द नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन कितना होनी है, मतलब इहो जी किन्नियां साइडां होनियां कि हेक्सागन है, ऑक्टागन है, सेप्टागन है, किहड़ा आ, ठीक है, या ये कोई टेंटागन है या ट्वेंटागन है या थट्टागन है, मतलब नथिंग यू नो, तुसी कुछ नहीं जानते दे बारे। चलिए, इफ द नंबर ऑफ साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन, अगर आप मानते हैं कि सपोज साडे कोले, ठीक है, सपोज नंबर ऑफ रेगुलर, ठीक है, रेगुलर हेक्सागन इज कितना साडे कोले n हो जाना है कि अगर आप सपोज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये आप इदा भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, n-2 इंटू 180 डिग्री बटे कितना करो, n करो। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होएगा। और 18 डिग्री ज्यादा है, इट मीनस 18 डिग्री का अंतर है, फर्क इतने 18 डिग्री, कोई चीज मैं कहता भी 10 मेरे को ज्यादा है तो 10 का अंतर हो गया। ठीक है, बराबर कितना 8 टाइम्स है, 8 गुणा ज्यादा है। ठीक है, सम ऑफ द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर की गल करते हैं तो अपने को नंबर ऑफ इंटीरियर 360 डिग्री,
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 180 ਡਿਗਰੀ ਬਟੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ n ਮਾਈਨਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ 18 ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਾਹਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਜੋ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 8 ਗੁਣਾ 360 ਬਟੇ n ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਣਾ 18। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜੋ ਮਾਈਨਸ 18 ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਅਲ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤਦ ਇਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 18 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੇਮ ਕੀ ਰਹੇਗਾ n ਮਾਈਨਸ ਕਿੰਨਾ ਰਹੇਗਾ 2 18 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 180 ਨੂੰ 18 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 10 ਬਚਿਆ ਠੀਕ ਹੈ 8 ਦੇ 8 ਕੀ ਰਹਿਣਗੇ ਸੇਮ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ 360 ਤੇ 18 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 20 ਤੇ ਬਟਾ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਇਹਦਾ ਬਟੇ n ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਟੇ ਵੀ n ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਥੇ 18 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ 18 × 18 18 ਨੂੰ 20 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 360 18 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ 10 ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਗਏ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 10n ਮਾਈਨਸ 10 ਗੁਣਾ 20 ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਅੱਗੇ ਸਿੰਬਲ ਹੈ 8 ਗੁਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 20 ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ ਤਾਂ 8 ਗੁਣਾ 20 ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 160। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਾਂ 160 ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਇਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ 160 ਲਿਖਤਾ ਔਰ ਬਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ n ਹੈ ਯੂ نو ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ LCM ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ n ਦਾ ਆਪਾਂ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਵਾਲ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 10n ਮਾਈਨਸ 20 ਮਾਈਨਸ 160 ਬਰਾਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ n ਹੋ ਗਿਆ ਚਲਿਏ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ 10n ਹੈ 10n ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 1n ਹੈ 1n1 ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਪਲੱਸ ਪਲੱਸ ਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮਾਈਨਸ ਮਤਲਬ 10n ਮਾਈਨਸ n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਦੋਨੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਵੀ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਿਆ 180 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 180 ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ 9n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ 180 ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 20 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਾਂ n ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਡਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ 20 ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ ਬਟ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮੈਥਡ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਲਵ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟ ਲੈਣਾ 18 ਦੂਣਾ 90 18 5 90 ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ 2n ਮਾਈਨਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਅਲੱਗ क्वेश्चन ए वाला सीगा तो 2n माइनस कितना 4 है बटे n है तो इनटू में 18 5 90 कर देना है बराबर अपने को कितना हो जाना है 5 चौका 20 बराबर 160 बटे n प्लस 1 हो जाना है यही हो जाएगा ना। सो दैट आप इन सॉल्व करांगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो वही बन जाना तुहाडे कोले 10 बराबर n माइनस 20 ठीक है तो बराबर तुहाडे कोले बन जाना है 160 प्लस n। सो दैट कि बहुत सारे तरीके है बहुत यूनिक मैथड है क्वेश्चन ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਟਸ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਯੂ। ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਯੂਨਿਕ ਮੈਥਡ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ n-2 * 180 ਡਿਗਰੀ ਬਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ n ਠੀਕ ਹੈ। ਐਜ ਯੂ ਨੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਥਡ ਲਾਓ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟ ਆਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਮਝ ਪਾਇਓ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਸਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ रेशियो of the area of a regular hexagon and equilateral triangle having same parameter is same parameter the parameter of regular hexagon equal to the parameter of triangle equilateral triangle दोनों कह रहे हैं सेम है। अगर आप मानते हैं कि hexagon की साइड A है ठीक है कितनी है साइड A है तो ओबवियस गल है कि then the side of a triangle कितना होएगा 2 यूनिट होएगा ठीक है कितना होएगा 2 यूनिट होएगा। चलिए तो आप इस सवाल नूं इस तरीके नाल कर सकते हैं कि suppose a side of the regular hexagon be x unit कितनी है साढ़े कोल x यूनिट है then मैं की कह सकता हूँ then the side of a triangle will be कितना होएगा मेरे कोले 2x यूनिट होएगा कितना होएगा 2x यूनिट होएगा। सो दैट अपने कोले सिंपल जा गल एरिया की गल करते हैं तो अपने कोले 3/4 इंटू की होएगा साइड का स्केयर है ये किहदा होएगा रैक्टेंगुलर का तुहाडे कोले और दूसरा तुहाडे कोले 3/4 इंटू तुहाडे कोले की हो जाना है 2x स्केयर हो जाना है तो ये तुहाडे कोले 6 आ गया तो 6 नाल मल्टीप्लाई कर दोगे सवाल आसान हो जाना है। अच्छा एक चीज़ तुसी नोट करना है जिन्ने भी स्टूडेंट्स ने साडे नाल मैं वापस तो चीज़ां दसांगा कि मैं स्टार्ट दे विच तुहानूं दस्सिया सीगा एक मैथड जरा मैं उस ते वापस तो चानना पावांगा। हैक्सागन देखो हैक्सागन दे विच 6 साइडां हुंदियां
ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ 3/4 ਇੰਟੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਡ ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 6 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਜੇ ਸੈਪਟਾਗਨ ਤਾਂ 7 ਨਾਲ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਾਂਗੇ 3 ਆ ਗਿਆ, 3 ਦੂਣੀ 2 ਹੈ, ਤਾਂ 3√3/2 ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਪੀਡ ਮੇਰੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅੱਗੇ ਫਲੈਕਸ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਵਰਟ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 3 ਦੂਣੀ 6, 3 ਤੀਏ 9 ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਈਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਮੰਨੀ ਸੀ, x ਮੰਨੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ x ਨਾਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤਾਂ x ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚੇਗਾ, 2 ਬਚੇਗਾ, ਤਾਂ 2 ਦੂਣੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 4 ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 6 ਏਰੀਆ √4 ਬਚੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹ, ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਇਹਦੇ ਚ 2 ਦੂਣੀ 4 ਬਚੇਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ 3:2 ਬਚੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 3/2। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, 3 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਸਮਝ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ। ਇੱਥੇ ਆਇਆ 6 3/4 ਇੰਟੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਈਡ ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਰੇਸ਼ੀਓ 3/4 ਇੰਟੂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ 2x ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ, 3/4 3/4 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਜਨਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਨੂੰ x ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ x ਸਕੁਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 6x ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੇਸ਼ੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਦੂਣੀ 4x ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ x ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ x ਸਕੁਅਰ ਕੱਟੇਗਾ ਤਾਂ 6:4 ਆ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਮਝ ਪਾਇਓ। ਚਲਿਏ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਫ ਦਾ ਲੈਂਥ ਆਫ ਈਚ ਸਾਈਡ ਆਫ ਰੈਗੂਲਰ, ਨੈਕਸਟ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਨ ਇਜ਼ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਦੈਨ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਅ ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਨ, ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਨ। ਵਾਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈਂਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਿੱਤ ਵੀ ਡੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਘਬਰਾ ਨਾ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੈਟਰਾਗਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈਂਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਨ ਦਾ, ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰੂਲ ਯਾਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, 1/3 1/3 ਹੋਏਗਾ। ਏਰੀਆ ਆਫ ਬੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਬੇਸ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਈਟ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ, ਇਹ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਇਕੁਇਲੈਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ 3/4 ਸਾਈਡ ਇਨਟੂ ਸਾਈਡ ਹੈ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਜੇ 12 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ 4 ਤੀਏ 12 ਤੀਏ 36, 12 ਤੀਏ 36√3 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ ਆਫ ਏਰੀਆ ਆਫ ਬੇਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਆਫ ਬੇਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ, 36√3 ਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਟੇਕ ਸਮ ਟਾਈਮ, ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਸੋਲਵ ਇਟ ਇਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन 72 है, कितना है 72 है, तो अपने को 72 दे रखे है। तो जनरली मैं तुहानू दस दिना कि जो साइड कड्डांगे आपां, साइड नूं तुसीं की करना ना 360 बटे आपां एन लाया सी ना, तो 360 बटे एंगल। ठीक है, तो 360 बटे 72 करोगे तो तुहाडे कोले कितना आ जाना है 5 टाइम। ठीक है, 5 टाइम आ गया। नंबर ऑफ साइड कितनी आ गई, 5 आ गई। तो इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल नोट कर लो जरा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। ठीक है, इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल दा रूल होएगा 2n-4 इंटू की होएगा 90 डिग्री। तो 2 हो गया तुहाडे कोले, 5 हो गया, -4 है इंटू 90 डिग्री है। राइट, 5 दूनी 10 चों 4 गए, किन्ने बच गए 2 इंटू 90 इज इक्वल तुहाडे कोले आ गया किन्ना आ जाएगा सवाल दे विच 5 दूनी 10 चो 6, 5 दूनी 10 चो 6, तो 6 कितना आ जाना तुहाडे कोले 9 6 54 540 डिग्री। तो मतलब की हो गया, इस सवाल का मतलब ये सीगा कि एक रेगुलर पॉलीगन है, अगर उहदा एक एंगल 72 डिग्री का है, तो तुसीं दसो कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होएगा, तो तकरीबन इहदे विच कितना होएगा 540 होएगा। तुसीं उंज भी कर सकते हो, सवाल दे विच कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी भी स्टूडेंट को नहीं आएगी, बट बेसिक मैथड कंसैप्ट क्लीयर होना बहुत जरूरी है। एक एंगल दे रखा है, तो आप अगर ईच साइड कड्डांगे तो 360 बटे 72 डिग्री हो जाएगा। तो ईच साइड दी साइडा कितनियां हो गई, 5 साइडा हो गई। तो 5 का मतलब हो गया n नंबर ऑफ पॉलीगन की गल करते हैं, तो 5 साइडा है, तो 5 नाल मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कितना हो जाना 540। सवाल कोई ज़्यादा टफ नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बट समझना है। और अज के सैशन च मैं तुहानूं इन्ने करावांगा, परंतु मैं फिर कहांगा कि ये क्वेश्चन थोड़े लिए चैलेंजिंग है। अगर किसी को आउंदा है तो कमेंट करके जरूर दस्यो, अदरवाइज थोड़ा जिहा मैथड लंबा है। आई विल शेयर यू इन द नैक्सट सैशन। तब तक अपना ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय।